नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अशिक्षित रहने के योग क्या होते हैं। पत्रिका में जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित या मैं कहूँ बिल्कुल अंगूठा टेढ़। वैसे कहीं बच्चों को आपने देखा होगा जो 10th 12th तक तो पढ़ लेते हैं, परंतु आगे वो नहीं पढ़ पाते हैं, या मैं कहूँ 10th तक भी वो नहीं पढ़ पाते हैं, या मैं कहूँ कहीं बच्चे फर्स्ट सेकंड तक भी नहीं पढ़ पाते हैं, या कहीं बच्चे स्कूल की शक्ल तक नहीं देख पाते हैं। क्या वो स्थिति होती है? जिसे मैं पुराना सब्जेक्ट के अनुसार बात करूं तो वो यह है, अशिक्षित रहने के योग पत्रिका में कब निर्मित होते हैं। प्रिय साथियों, आपको स्पष्ट कर दूं, आप सभी जानते हैं हमारी ये लगन कुंडली है और लगन कुंडली से हम सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ साथ हम आपको स्पष्ट करेंगे कि हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अशिक्षित रहने के योग कुंडली में क्या होते हैं, कब बच्चा अशिक्षित रहता है, और यह भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि बच्चों की पढ़ाई में क्यों ब्रेक लग जाते हैं, क्यों वो रुक रुक के पढ़ाई होती है। ये चतुर्थ स्थान हमारी पत्रिका में है, ये हमारा मन है, और प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। हाई लेवल की जो एजुकेशन है वो पंचम से देखते हैं, और फिर कॉलेज की पढ़ाई जो है वो नवम से देखते हैं। परंतु जब व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं पढ़ेगा तो 10th 12th की तो करनी ही बात अलग है। तो चतुर्थ स्थान जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, इस भाव से हम देखते हैं कि व्यक्ति पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो प्रारंभिक शिक्षा का यहाँ का जो स्वामी है, जो भी बने, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर चतुर्थेश आपका चंद्रमा बनाया है। आपका चतुर्थेश कोई भी हो सकता है, वो 6, 8, 12 में ना हो, वक्री ना हो। इसी के साथ 6, 8, 12 में वो अस्त मर्त ना हो। इसी के साथ साथ उस पर यह तो मैंने आपको बताया, अगर चतुर्थ स्थान का मालिक छठे भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति अशिक्षित रहेगा, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। अष्टम भाव में भी यही स्थिति है और द्वादश भाव में भी यही स्थिति है। परंतु हाँ मित्रों, इस स्थिति में अगर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति जैसे तैसे करके पढ़ाई पढ़ लेता है, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति की पढ़ाई में ब्रेक क्यों लगते हैं उसका मैं आपको कारण बताता हूं कि अगर चतुर्थेश पर शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति की पढ़ाई पर ब्रेक लगते हैं, बार बार फेल होता है, उसका मन केंद्रित नहीं हो पाता। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, चतुर्थ भाव प्रारंभिक शिक्षा का साथ साथ हमारे मन का भी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ का कारक ग्रह माना गया है। तो इस स्थिति में जब चतुर्थ भाव का मालिक 6, 8, 12 में होगा तो ऐसे जातक का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, ऐसा जातक अशिक्षित रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो रही है तो आप अपने बच्चों को, या आप स्वयं पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे किसी भी फील्ड की पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, तुलसी की माला आप प्रतिदिन तुलसी की माला शुक्रवार के दिन अपने गले में धारण करें। इसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है वो जागृत होती है, अच्छी होती है। तो आपके लिए आज के लिए यही मैंने बताया कि अशिक्षित कब व्यक्ति होता है। चतुर्थ भाव का मालिक छठे भाव में जाकर अस्त हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए,
तब व्यक्ति अशिक्षित रहता है। और मैंने यह भी आपको स्पष्ट किया कि व्यक्ति की पढ़ाई बीच बीच में ब्रेक क्यों लग जाता है, वह भी मैंने आपको स्पष्ट करा। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करें, नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।